हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपना उड़ान पर। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल चलेगा, ठीक है। बस आप क्या करिए, मेरे साथ लिखते चलिए। जो मैं बोलूंगा, जो मैं कहूंगा आपसे लिखने के लिए, आप क्या करें, उसको लिखते चलिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठे। चलिए देखते हैं जो हमारा सबसे पहले फिजिक्स है, इसे किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप बात करें क्लास 11 की फिजिक्स की, तो क्लास 11 फिजिक्स में पहला पार्ट आपका आएगा भौतिक जगत। क्या आएगा? भौतिक जगत। यानी कि पहले पार्ट का आपका नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड है। भौतिक जगत। देखो भौतिक जगत क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक जगत के बारे में। यानी कि जो भौतिक का संसार है, समझ पा रहे हो ना, भौतिक का संसार। यानी जो फिजिक्स है उसे क्या क्या है, उसको कितने रूप में बांटा गया है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक जगत कहते हैं। जैसे कि हमारा जगत है ना, इसमें इंसान है, वृक्ष है, पेड़ पौधे, बहुत चीज ऐसा ऐसा हमारा क्या है, जगत है। इसी प्रकार क्या होता है, फिजिक्स का भी जगत होता है, भौतिक का भी क्या होता है, जगत होता है। उसमें आप जानोगे ए पार्ट है, उष्मागतिकी है, प्रकाश की, ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे। तो सबसे पहले देखो, वैसे आप क्लास 10th में साइंस पढ़े, क्या पढ़े हो, साइंस। तो हम शुरू करेंगे साइंस से। कहाँ से शुरू करेंगे? साइंस। साइंस आगे तो है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो हेडिंग रहेगा साइंस, क्या रहेगा, साइंस। साइंस मतलब क्या है, तो विज्ञान। देखो विज्ञान होता क्या है, अगर हम बात करें विज्ञान का, तो जो विज्ञान हमारा होता है लैटिन भाषा, क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का क्या है, शब्द। लैटिन भाषा के एक छोटे से वाक्य साइंटिया नामक शब्द से लिया गया है। देखो जो विज्ञान है लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना, ठीक है। कोई पूछेगा साइंस किस भाषा का, विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या कहोगे, लैटिन भाषा का। किस भाषा का, लैटिन भाषा का। किस वाक से लिया गया है, साइंटिया नामक वाक से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना, ठीक है। तो अगर इसके बाद हम देखते हैं, तो इतना आप समझ गए, साइंस लैटिन भाषा का साइंटिया नामक वाक से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना। देखो अगर हम बात करें साइंस के प्रकार के, जो आपका साइंस है उसे डिवाइड कितने प्रकार से किया गया है। नंबर 1 है फिजिक्स, क्या है, फिजिक्स। फिर आपका आता है केमिस्ट्री, फिर आता है बायोलॉजी। क्या आता है, बायोलॉजी। देखो अगर हम देखें फिजिक्स को, तो फिजिक्स भी हमारा क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का थियोसिस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। क्या होता है, प्राकृतिक। देखो जो फिजिक्स है क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ग्रीक भाषा के थियोसिस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है। जो आज आप फिजिक्स कहते हो ना, इसे पहले के लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। क्या कहते थे, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री भी क्या है, ग्रीक भाषा के कीमिया नामक शब्द, किससे, कीमिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला अथवा भूरा रंग। काला अथवा भूरा रंग। केमिस्ट्री किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के। किस वाक से, कीमिया नामक वाक से, जिसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक, काला अथवा भूरा रंग। जो बायोलॉजी है ये भी आपका क्या है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द से लिया गया है। किससे, बायोस और क्या है, लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है
लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो यहां से आपका बेसिक नॉलेज था। साइंस क्या होता है? साइंस किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के साइंटिया नामक वाक्य से लिया गया है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना होता है। फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, फ्योसिस नामक वाक्य से लिया गया है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक होता है। फिर देखो केमिस्ट्री क्या है? ग्रीक भाषा के कीमिया नामक वाक्य से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ काला तो भूरा रंग होता है। इसी प्रकार बायोलॉजी क्या होता है आपका? ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्द से बायोस तथा लोगोस, दो शब्द से मिलकर के बना है। यहाँ पर बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। देखो अगर आपको क्या करना हो, विज्ञान का कोई क्या कहते हैं एक परिभाषा बताना हो, विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप किस प्रकार से कहोगे? तो आप कह सकते हो कि विज्ञान का परिभाषा छोटे से रूप में जो हमारा विज्ञान होता है, अगर हम बात करें इसके कई परिभाषाएं होते हैं, आप बहुत तरीके से लिख सकते हो। मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता। देखो विज्ञान किसे कहते हैं? देखो ब्रह्मांड में क्या कहोगे? ब्रह्मांड में देखो क्या लिखा गया है? ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का एक सुव्यवस्थित अध्ययन करना, एक सुव्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ ब्रह्मांड। ठीक है, तो मिस्टेक होते रही है, शब्द इतना सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिए। इससे देखो ये सब क्या हमारे साइंस के एक प्रकार है। साइंस क्या है? प्रकार। आपको पढ़ना क्या है? फिजिक्स। तो आज हम बात करेंगे टोटल फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स। लेकिन सोचा इसके पहले आपको थोड़ा साइंस का भी नॉलेज दे दिया जाए कि साइंस के कितने भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा हेडिंग रहेगा बेसिकली हम देखेंगे किसको? फिजिक्स को। बाकी सबको कर रहे हैं इरेज। सबको कर रहे हैं इरेज। यहाँ पर देखो मिटा दे रहा हूं। यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है ये चीज। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। देखो जो आपका फिजिक्स है तीन प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक आपका है क्लासिकल फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। फिर क्या है? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। देखो सबका मतलब समझो क्या क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स को कहते हैं चिरसम्मत। क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी। क्वांटम को भी क्वांटम कहते हैं। क्वांटम इंग्लिश में भी क्वांटम कहते हैं और हिंदी में भी क्वांटम कहते हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक। क्या कहते हैं? आधुनिक फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्लासिकल फिजिक्स होता है, जो क्लासिकल फिजिक्स होता है, यहाँ पर हम पदार्थ के बड़े पैमाने क्या कहते हैं, जैसे कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं,
बहुत ठोस द्रव गैस होता है। अब इसमें क्या होते हैं, कोई चीज छोटे होते हैं, कोई क्या होते हैं बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर बात करें खगोलीय पिंड, वो सब क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जो आपका क्लासिकल फिजिक्स होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थूल, क्या करते हैं, स्थूल स्थूल द्रव्य का अध्ययन करते हैं। किसका, स्थूल द्रव्य का अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है। जो क्वांटम होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं। जो आपका क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्लासिकल फिजिक्स में हम देखें आखिर तो क्या क्या आता है। सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स को जनक किसे हम मानते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स हम जनक मानते हैं, आइजैक न्यूटन। किसको मानते हैं, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन कौन है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। तो और हम देखें क्लासिकल फिजिक्स में आता कौन कौन पार्ट आता है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा पार्ट आता है यांत्रिकी। क्या आता है, यांत्रिकी। क्या आता है आपका, पहला पार्ट आता है यांत्रिकी। फिर आता है ऊष्मागतिकी। क्या आता है, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। तो सबसे पहला पार्ट कौन आएगा, यांत्रिकी। फिर क्या आएगा, ऊष्मागतिकी। फिर क्या आएगा, प्रकाश की। प्रकाश की। फिर इसके बाद क्या जाएगा आपका, दोलन तरंगे। दोलन तरंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हम लोग कह सकते हैं वैद्युत चुंबकत्व कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं वैद्युत गतिकी। क्या लिख रहा हूँ, वैद्युत गतिकी। क्या लिख रहा हूँ, वैद्युत गतिकी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इसमें आता है स्थिर वैद्युतिकी और क्या आता है, क्या कहते हैं, गतिक वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी और क्या आता है, गतिक वैद्युतिकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है। तो यहाँ से आपके क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन आते हैं। सबसे पहला आएगा यांत्रिकी, फिर आएगा ऊष्मागतिकी, फिर क्या आएगा, प्रकाश की, फिर क्या आएगा, दोलन तरंगे, फिर क्या आएगा, वैद्युत गतिकी। तो सबसे पहले हम देखें यांत्रिकी। जो यांत्रिकी होता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यांत्रिकी में आपको पढ़ना है बल के बारे में, ठोस द्रव गैस के बारे में। क्या पढ़ना है, बल के बारे में, ठोस द्रव गैस के बारे में। और जो रॉकेट होता है किस प्रकार से उड़ता है उसके बारे में पढ़ना है, बल पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, उष्मा ऊर्जा शक्ति पढ़ना है। इसके बाद अगर देखें हम उष्मा, देखो फिर क्या है, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में क्या पढ़ना है, आपको ताप के बारे में पढ़ना है। ताप का अनुमान, क्या कहते हैं, रूपांतरण कैसे होता है। फिर प्रकाशिकी में आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश संबंधित घटनाओं पढ़ना है। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। फिर क्या है, दोलन तरंगे। इसमें आपको पढ़ना है तरंगों के बारे में और तरंगों की जो चलने की दिशा होती है, तरंगों का संचरण। फिर उसके बाद क्या आता है आपको, वैद्युत गतिकी। इसमें आपको पढ़ना है आवेश के बारे में और चुंबक के बारे में, आवेश और चुंबक के बारे में। देखो सबसे पहले जो आपका यांत्रिकी होता है, इसे आप सबसे पहले देखो किसको कहाँ पर पढ़ोगे। इस जो आपका यांत्रिकी होता है, इसे आप पढ़ोगे क्लास 11th में। कहाँ पढ़ोगे, क्लास 11th में। उष्मागतिकी को भी कहाँ पढ़ोगे, क्लास 11th में। प्रकाशिकी को पढ़ोगे 12th में। दोलन तरंगे को कहाँ पढ़ोगे, 11th में। फिर वैद्युत गतिकी कहाँ पढ़ोगे, 12th में। ठीक है। ये सब क्या आपके हैं, ये सब जितने भी चीज आते हैं, इससे हम कहाँ पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। कहाँ पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। फिर देखो फिर क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स। क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी द्रव्य को बुनियादी अवस्था बहुत छोटे छोटी अवस्था तक पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई चीज आपके पास क्या होता है, कोई द्रव्य है कि नहीं, वो किससे बना है, परमाणु से। किससे बना है, परमाणु से। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, एटम के। ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। ठीक है। इसी प्रकार और क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय बल के बारे में, नाभिकीय बल के बारे में, न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियस फोर्स के बारे में। ठीक है।
नाभिकीय बल हो गया। यहाँ पर उसके बाद देखो बस समझ जाओ, क्वांटम फिजिक्स में क्या करते हैं, किसी भी तरह का बहुत छोटा छोटा, जैसे क्या था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, पाइमेसान, इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा अगर हम इधर देखें क्वांटम फिजिक्स के बारे में देखें, इनके जनक किसको मानते हैं, मैक्स प्लांक को। किसको, मैक्स प्लांक। कौन है, मैक्स प्लांक। देखो जो मैक्स प्लांक थे, जो वैज्ञानिक कौन थे, मैक्स प्लांक थे। एक जब क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत किए थे, कब किए थे, 1900 ईस्वी में। कब किए थे, 1900 ईस्वी से क्या था, क्वांटम फिजिक्स का शुरुआत है। तो कौन, इसके जनक किसको माना जाता है, मैक्स प्लांक को। देखो ई बराबर बताए थे एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। ये क्या है, एच न्यू, थोड़ा सा सुना दें, एच न्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एच को कहते हैं मैक्स प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक। जो इनका यही समीकरण था, ई बराबर एच न्यू, इसी के लिए इनको क्या मिला था, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1800 क्या कहते हैं, सॉरी 1918 में। कब मिला था, 1918 में। देखो जो क्वांटम फिजिक्स जनक किसको मानते हैं, मैक्स प्लांक को। ये देखो एच बराबर क्या था, ई बराबर एच न्यू की शुरुआत करके यहीं से क्या हुआ था, क्वांटमीकरण दुनिया का स्टार्ट हुआ था। इसी मैक्स प्लांक को, इसी के लिए ई बराबर एच न्यू के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1918 ईस्वी में। फिर देखो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत कब होती है, इसके शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा हुआ था, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। देखो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टीन कब से, देखो मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत 1905 से, कहां से, 1905 से शुरुआत हुआ था। तो इसके बारे में हम कहां देखें थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। देखो जब अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किया था। क्या किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किया था। वहीं से क्या था, मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट हुआ था। कौन किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। जो अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे, इनके प्रकाश, इनको क्या था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। कब मिला था, 1922 में। कब मिला था, 1922 में। तो बस यहाँ पर आपने देखा फिजिक्स के ब्रांचेस कैसे हैं। पहले क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, फिर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स होता है, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को पढ़ते हो। जैसे कि अभी आप 12th में हो, जब और आगे जाओगे, बीएससी क्या कहते हैं, एमएससी में जाओगे, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट पूरा मिलेगा फिजिक्स। वहां पर आप देखो टोटल क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, आपको मिलेगा। आप किस चीज से पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो फिजिक्स आपका है, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत लगभग यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू हुआ था। मॉडर्न फिजिक्स का ही देन है कि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, आप हजारों किलोमीटर दूर भी बैठ के हमारा वीडियो एकदम अच्छे से देख सकते हैं। ये सब किसकी देन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। कहां से आया, तो मॉडर्न फिजिक्स से आता है। कौन लाए, किनके साथ, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, ठीक है। तो आपको जो फिजिकल वर्ल्ड था, फिजिक्स का संसार था, यही आपको पढ़ना था। फिजिक्स का संसार कैसे है, किस किस प्रकार से है, तो आपने क्या किया, इसको पूरा अच्छे से पढ़ा। अब क्या रहेगा, आप धीरे धीरे हम इसमें से एक एक चैप्टर सबको पढ़ते चलेंगे। तो आज हम आपको पूरा जो क्या कहते हैं, जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, क्लास 11th के फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा करके कर दिया खत्म, फर्स्ट पार्ट। इसमें से केवल आपको समझ लो इंट्रोडक्शन होता है, एक रास्ते की तरह होता है। आपको रास्ता बताया जाता है कि आपको आगे जाकर के क्या पढ़ना है। तो यहाँ से आपका फिजिकल वर्ल्ड होता है खत्म। तो अब हम क्या, कल से जो हमारा होगा, कोई एक पार्ट, नया पार्ट शुरू होगा। आपका पहले पार्ट का नाम रहेगा मात्रक। क्या नाम रहेगा, मात्रक।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।